वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग एकेडमी। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। जो अक्सर आपके एग्जाम में आपका जो कमेंट था कि सर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन मीन, जो हम लोग ऑलरेडी जो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर था और उसको हम लोग डिस्कस किए थे लोग, तो उसमें आप लोग कमेंट किए थे कि सर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में डिटेलली एक वीडियो बनाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। तो यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होते हैं और इन क्या कौन कौन से होते हैं, फिर आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये सभी करने का वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, उसको हम लोग एक एक कर समझा जाएगा, जिससे हमारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको बता दें, अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो पहला देखिए, यू मीन्स हम लोग तो ये प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये हम लोग कैसे आया है, कैसे मीन्स इसका यूज़ होता है, क्या डिफाइन होता है, इन सब का ऑलरेडी एक मीन्स वीडियो में आपको बताया था, तो वहाँ पर आपको याद होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात किया जाएगा कि यूज़ कहाँ होते हैं। यूज़ होने का बहुत सरल मीन्स कह सकते हैं, आपको एक छोटा सा कोई इसका रूल रेगुलेशन नहीं होता है। बस आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ता है, जिसके माध्यम से आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर दिया है अबाउट। अबाउट मीन्स क्या होता है? अबाउट का अगर हिंदी आप अगर समझ लेते हैं एक से दो, तो वहाँ पर क्लियर आपको हो जाता है। तो अबाउट मीन्स पहले आप समझ ले कि होता क्या है। के संबंध में या के बारे में या के लगभग या होने को कहते हैं हम लोग अबाउट। मीन्स इसका हिंदी वर्ड हो गया, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ, डू यू नॉन अबाउट इट हिम? क्या तुम उसके बारे में जानते हो? ये क्या उनके बारे में आप जानते हैं? तो उनके जानने का देखिए, संबंध किसी का बता रहा है कि ये जो वाक्य है मीन्स किसी का संबंध बता रहा है कि तुम क्या उसको जानते हो। फिर किसी के बारे में बता रहा है, लगभग बताना, होने योग्य, ये सब का यूजेस मीन्स अबाउट के लिए किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अबाउट 10 ईयर, इट इज़ अबाउट 10 क्लॉक्स, 10 बजने वाले हैं, या द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने ही वाली है। तो इस सभी वाक्यों में आप क्या देखें, इसमें देखें कि एक मीन्स रिलेशन बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, किसी के लगभग या होने योग्य में बता रहा है। तो ये जो मीन्स अबाउट का यूज़ कहाँ होता है, अब पहले इसका हिंदी बस आपको कम से कम आपको पढ़ लेना है, और हम लोग क्वेश्चन आंसर किया जाएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मैं आपको हिंदी क्यों याद करवाया हूँ, ठीक है। 2 नंबर में अबव का बात करें तो अबव मीन्स होता है के ऊपर, या लेकिन सटा हुआ नहीं, से ऊपर, ठीक। उसका सिंपल है, अबव मीन्स आप बस इतना ही याद करें, के ऊपर, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूँ, वी वेयर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। मीन्स उड़ रहे हैं या उड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर वर का यूज़ है, इसलिए था में चला गया, मीन्स वी के साथ थे लगेगा, ठीक है। तो अगर वहीं इज रहता तो है लग जाता, और वर है तो क्या लग जाएगा, थे है। तो ये कुछ टेंसेस होते हैं, जो टेंसेस का ऑलरेडी वीडियो आपको मैं बनाकर दे चुका हूँ। तो इस देखिए, अबव मीन्स आपको याद रखना है, के ऊपर मीन्स अबव, किसी के बारे में आपको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है, ये भी सबका मैं वीडियो बताऊँगा, बस आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, बस ये जानिए, जैसे कि ही अबव 14, ये 14 साल की उम्र से ज़्यादा मीन्स हो सकता है या होता है, ठीक है। मीन्स इसकी उम्र जो है वो 14 से या मीन्स 14 से अधिक होगा, ठीक है। बात करें एक नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे देख सकते हैं आफ्टर है। आफ्टर के मीन्स आफ्टर का अगर यूज़ करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आफ्टर, जो हमेशा आपको पता भी होगा के बाद होगा, मीन्स आफ्टर के बाद, ठीक है। जैसे V4 भी बताऊंगा, आफ्टर भी बताऊंगा, ये सभी का बताऊंगा। तो देखिए, कम्स टू आफ्टर 10 ईयर, मीन्स 10 के बाद, मीन्स जो 10 होता है उसके बाद आया है। तो सिंपल सी बात है, जो वह 10 है 9 के बाद आया होगा, या किसी के 10 के बाद आया होगा 11, और 11 के बाद, तो उसमें हम लोग आफ्टर लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस पढ़ेंगे, ही कम आफ्टर 10 क्लॉक्स, तो वह 10 बजे के बाद आया है, 10 बजे के बाद आया है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर लग रहा है। अप्रैल्स कम्स आफ्टर मार्च, जो अप्रैल होता है वो मार्च के बाद आता है, कह सकते हैं ऐसे। आई विल एंटर आफ्टर यू, आप पहले जाइए उसके बाद मैं एंटर करूँगा।
तो इसके कुछ मीन्स आफ्टर के यूजेस भी बता रहा है। जब हम लोग सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मीन्स थोड़ा सा भी डाउट वहाँ पर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे 4th नंबर में क्या कर रहा है, एजेंट्स के विरुद्ध। कहीं भी आप सेंटेंस में एजेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जानिएगा एजेंट्स मीन्स होता है के विरुद्ध। आई एम नॉट एन एजेंट यू, मैं तुम्हारा विद्रोह नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्रोह, विद्रोह सिंपल सी बात है, एजेंट्स को यहाँ पर एजेंट्स मीन्स होता है विद्रोह, बस आपको ये कंफर्म याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देख लेने कि नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं अमोंग एंड बिटवीन। तो अमोंग और बिटवीन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी छोटा छोटा सा भी डाउट आपके पास नहीं होगा। और जब तक डाउट आपके पास नहीं होगा तब तक कोई भी कह सकते हैं ऐसा, जैसे कि मैथ में आपको डाउट होता है फिर तभी आप उसको क्लियरली समझ पाते हैं। जैसे कि अमोंग बिटवीन का बात करें तो अमोंग और बिटवीन किस तरह यूज़ किया जाता है, अमोंग कहाँ लगता है और बिटवीन कहाँ लगता है, इस सभी को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का अर्थ होता है बीच में। अमोंग और बिटवीन का बात करें तो दोनों का सेम ही अर्थ होता है बीच में, पर अंत में यह मीन्स जो बिटवीन होता है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है, और वहीं अमोंग जो होता है उसका प्रयोग तीन से अधिक व्यक्तियों हों उनके बीच में होता है। तो इससे क्या समझे, ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी नहीं समझे आप, समझिए सब चीज़ भूल गए। ठीक है, ध्यान से मेरा बात सुनिए। जो बिटवीन होता है वो सिर्फ दो पर्सन रहे, दो व्यक्ति रहे, उसमें यूज़ किया जाता है। दो आदमी जैसे राम और श्याम हो गया, सीता गीता हो गया, ये दो पर्सन है, उनमें बिटवीन का सिर्फ यूज़ होगा। अमोंग का बात करें, राम श्याम और वित्याम, ये सब मीन्स तीन से अधिक नाम हो, जैसे राहुल राम श्याम, राहुल सीता गीता, ये सब तीन से या तीन से ज़्यादा कितना भी नाम हो तो उसमें आप अमोंग का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि इसमें एग्जांपल में लेते हैं लोग, देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द रवि एंड अली। जो ये फ्रेंडशिप है रवि और अली का, ये क्या मीन्स दो पर्सन आपको दिख रहा है, तो एक रवि है एक अली है, तो रवि और अली दोनों में बिटवीन का प्रयोग होगा, ये आपस में एक दोस्त है। फिर बात करें थर्ड से ये ज़्यादा रहे, मीन्स रवि हो गया, अली हो गया, राजू हो गया, ये एक फ्रेंडशिप अमोंग, तो इसमें अमोंग यूज़ करेंगे, राइट। तो इसमें अमोंग यूज़ करने का और बिटवीन यूज़ करने कहाँ यूज़ होता है ये सभी मैं आपको डिटेली समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग समझ लेने। देखिए सिक्स नंबर में है एट। एट मीन्स होता है मे या पर, दोनों अर्थ होता है। अब मे और पर दोनों अर्थ होता है तो आपको वाक्य में तो इन जैसे में इन का भी मतलब पर ही होता है, तो वो कैसे होता है ये सभी का मैं डिटेल आपको जब क्वेश्चन आंसर को डाउट्स में क्लियर करेंगे उस वक्त समझ आ जाएगा। तो देखिए फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लो ही कम्स आफ्टर, बस आपको हिंदी याद रखना है, एट मीन्स मे पर। आप अपने कॉपी में साइड में नोट्स भी कर सकते हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूँ, ही कम्स एट 4 o'clock, वह 4 बजे आया, तो 4 बजे आया, एट लग सकता है इसमें। अब एट मीन्स 4 बजे आया, तो यहाँ पर अभी मैं बताऊँ वहाँ पर मे लगेगा या पर लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वो 4 बजे आया, ये 4 बजने पर आया, ये से पर लग रहा है, तो सिंपल सी बात है उसमें हम लोग एट का यूज़ कर देते हैं। लोग टाइम के लिए बेसिकली एट हमेशा यूज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति इत्यादि बोध कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे ही लिव एज सोहार मीन्स कोई गांव का नाम है, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो एट भी किसी, जैसे कि आप कोई जगह रहते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे आप कोई भी जगह होंगे तो आपको पता है कि आई लिव इन लगाते हैं, आप लिव इन लगाते हैं या लिव एट कह सकते हैं, ये सब का यूजेस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दिए हैं, छोटे स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ा स्थान के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस सभी का मैं रीज़न भी दूंगा कि क्यों नहीं यूज़ किया जाता है जब हम लोग क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तो फिर एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं, सीता एट मीन्स सीता इज़ एट अ स्कूल, राइट। तो सीता एट अ स्कूल का क्या अर्थ हुआ, सीता इज़ एट अ स्कूल, सीता स्कूल में है, मीन्स एट लग गया तो आपको क्लियर हो गया, मे होना चाहिए, क्लियर। मे मीन्स जो सीता है, और वहीं हम मे नहीं लिखे तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पूरा नहीं है। सीता स्कूल है, इसका अगर एट हम लोग नहीं लिखेंगे लोग, तो इसलिए यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस में। आप इन सब का अर्थ बस समझ लेते हैं तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है V4। तो अभी मैं आपको आफ्टर बताया हूँ, तो V4 भी आपको कन्फर्मली मीन्स आपको पता है इसका V4 का क्या होता है, से पहले यूज़ किया जाता है,
जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, आई कम्स बिफोर मीन्स ए से पहले कौन आता है, बी, मीन्स बी से पहले कौन आता है, ए, राइट। तो के पहले होता है, तो ए बी के पहले आता है कौन, मीन्स सिंपल सी बात है, ए बी के पहले सी आता है और सी के पहले जो डी आता है उसके पहले का बात किया जा रहा है। तो आफ्टर द, अगर पूछेगा कोई ए का मीन्स ए बी का आफ्टर कौन होगा, सी, और वहीं मीन्स सी बी का मीन्स बिफोर कौन होगा, तो ए, सिंपल सी बात है। आप ऑलरेडी क्लास मीन्स प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं ये सब, मीन्स आफ्टर और बिफोर का यूजेस। तो आई विल कम बिफोर मीन्स हॉलीडे, आई विल मीन्स होली, मैं होली से पहले आऊँगा। तो होली से पहले आने का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बिफोर लग रहा है तो सेंटेंस पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बना दे रहा है। तो ये कुछ होते हैं जो आपको याद, बेसिकली याद करना है। बिहाइंड मीन्स के पीछे, राइट, ही हैड इट बिहाइंड अ ट्री, वह ट्री के पीछे छुपा है, ठीक, छुपाया गया है या छुपा है कह सकते हैं, बिहाइंड। तो सिंपल सा आप बिहाइंड आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है, आप एग्जाम्पल बस नहीं तो कम से कम 9 नंबर देकर, जैसे बिलो है तो बिलो आप नोट कर ले, के नीचे, ठीक। प्लेजेंट मीन्स प्लीज डज नॉट राइट अ बिफोर दिस लाइन, मीन्स इस लाइन मीन्स कृपया इस पंक्रिया के नीचे नहीं लिखें। तो नहीं लिखने की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें बिलोंग, बिलोंग मीन्स सिंपल सा एक छोटा सा इसका नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग मीन्स बिलोंग, के नीचे। बिसाइड का बात करें तो देखिए एक बात यहाँ पर 10 नंबर में आप ध्यान देंगे कि बिसाइड और बिसाइड्स जो होता है, ये बिसाइड और बिसाइड एक मीन्स इसमें एस सिर्फ लग जाता है बिसाइड में, तो ये सेंटेंस कम्प्लीटली चेंज कर देता है। तो बात यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बिसाइड का बिसाइड्स एक ही दोनों अर्थ होता है, ऐसा नहीं है। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का यूजेज मैं बताऊंगा। जैसे कि बिसाइड कह सकते हैं कि मीन्स उसका अर्थ होता है बगल में या समीप या बाहर, और इसके स्थान पर बोध होता है कौन सा, बिसाइड का। देखिए अब बिसाइड्स का बात करें, अभी अब क्या समझें, बिसाइड का अर्थ क्या समझते हैं, मीन्स बलग मीन्स अलग बलग कह सकते हैं। जैसे कि बलग में कोई बैठा है या मीन्स कोई इसके लेफ्ट साइड में बैठा है, राइट साइड में बैठा है, ये कह सकते हैं, या किसी के समीप में बैठे हैं, तो इसके लिए बिसाइड का यूज होता है। अब बिसाइड्स का बात करें तो बिसाइड का यूज किया जाता है अंतरिक्त में, जैसे इन एडिशन टू का यूज़ किया जाता है, अलावा किसी के कहने से। अब देखिए एग्जाम्पल से यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, मीन्स हम लोग क्लियर यहाँ पर समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल भी समझिए। जैसे कि सी वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, तब ध्यान दीजिए इसमें क्या हम बिसाइड्स लगा देते तो मेरा जो सेंटेंस वो अलग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिसाइड का यूज़ देखे हैं अभी हिंदी में, क्योंकि किसी के पास मीन्स लेफ्ट साइड में बैठना या फिर किसी के मीन्स आसपास बैठना, ये सब बिसाइड का यूज़ होता है। तो बिसाइड का यूज़ में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, वह अपनी माँ की बगल में बैठी हुई थी, तो बैठी हुई थी, सी लगा, सी वाज थी, ठीक। ही हैड इट नो बिसाइड्स हर मदर, माँ के अलावा मीन्स उसका कोई नहीं था। तो अभी मैं बताऊँ अलावा, और जो अलावा होता है वो किसके लिए लगता है, बिसाइड्स के लिए। तो ये कह सकते हैं बहुत आसानी से, या अतिरिक्त रहे फिर भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, बट का जो 11 है मीन्स 11 में बट का यूज़ करेंगे लोग। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, जैसे कि एक्सेप्ट को छोड़ना के अतिरिक्त, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको हिंदी बट का यूज़ ये भी जानते हैं के लिए, इसका भी यूज़ होता है, बट उसका हिंदी अगर देखा है तो के लिए मीन्स को छोड़ना के अतिरिक्त, ये प्रीपोजिशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जितना बाय, अब बाय का क्या मीन्स यूजेस है, जैसे कि पहले मैं बट का समझा दूँ, ऑल द बट एंड वन इज अ वॉर एंड ड्राउन, मीन्स एक को छोड़कर सभी डूब जाते हैं, या कह सकते हैं एक को छोड़कर सभी चले जाते हैं। तो एक कुछ मीन्स एक, और बट मीन्स भी छोड़ना होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, जो आपको मीन्स कह सकते हैं आपको पता नहीं था। बट मीन्स छोड़ना कह सकते हैं, अतिरिक्त कह सकते हैं इसका मतलब, या के लिए भी होता है बट मीन्स, ये भी इस कंफ्यूजन आप ये मत समझे कि ये गलत है। बाय का यूज़ करें तो बाय के द्वारा मीन्स से, के आसपास मीन्स किसी के संबंध बताना, ये सावधान या समीपता, समय इत्यादि का बोध कहलाता है। जैसे कि दिस बुक इज़ रिटन बाय किसके द्वारा,
मीन्स कोई भी बुक जिसके बारे में लिखा जाता है उसके वहाँ पर देखेंगे आप बाई का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली बाई मीन्स इनके द्वारा ये बुक को लिखा गया है, इसका अर्थ होता है। तो सिंपल सी बात है, बाई का यूज़ कहाँ किया है। मे आई हैव मीन्स मे आई पे वाई, आई मीन जो मैं फ़ी को पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा फ़ी को पे किया जाता है, तो ये कुछ कह सकते हैं एग्जाम्पल। देखिए मैं आपको शॉर्ट एग्जाम्पल इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए, क्लियर आए। जैसे कि ही कम्स बाय बस, वह बस से आया। तो बस से आया मीन्स किसी के द्वारा बता रहा है कि ये बस के द्वारा आया है। हिंदी आप देखेंगे, कम्स इट सीट बाय मी, यह मेरे द्वारा बैठा है, या कह सकते हैं यह मेरे पास बैठा है। ये से कुछ सेंटेंस बन सकता है मीन्स बाय का यूज़ कर कर। फिर देखिए जो हाउस है वो बाय द बिगर ट्रीज, मीन्स घर बड़े पेड़ के पास है, ठीक। तो यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट होता है जो बेसिक आपको ध्यान रखना रहता है। एग्ज़ाम में ऐसे मीन्स पूछे जाते हैं जिनको आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। फोर के लिए और पीरियोडिक ऑफ टाइम के बदले, या फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर यू एंड यह तुम्हारे लिए है। तो तुम्हारे लिए है सिंपल सा फॉर किसी के बारे में मीन्स बता रहा है कि इसके लिए है, की और है, ये सिंपल इसको फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर में देखते हैं क्या है, फ्रॉम का यूज़। फ्रॉम का यूज़ आपको कम से कम कह सकते हैं आपको 18% पता होगा, लेकिन 20% मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रॉम का अर्थ जो होता है वो से होता है, ठीक है। कि फ्रॉम जो होता है वो हमेशा से के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन में पढ़े होंगे कि इससे आप इससे घटाइए, मीन्स इससे फ्रॉम लगा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है से, ठीक है। ही हैज़ कम्स फ्रॉम पटना, तो वह पटना से आया, तो वहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल सी बात है। फ्रॉम से आया मीन्स किससे आया, पटना से, तो वहाँ पर हैज़ का मीन्स फ्रॉम का यूजेस कर सकते हैं। वी वॉज ब्लाइंड, वो ब्लाइंड है फ्रॉम मीन्स बचपन से ही ब्लाइंड था, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। वी मेक्स एन कर्ड एंड फ्रॉम मिल्क, मीन्स वी मेक अ कर्ड्स फ्रॉम द मिल्क, जो हम लोग हैं वो दूध से दही बनाते हैं। तो ये सब कुछ वर्ड हो गया जो मीन्स देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम जो लग रहा है वो हमेशा से के लिए लग रहा है, जो आपको ध्यान देना है। तो सेंटेंस में भी हम लोग देखेंगे लोग कैसे ध्यान देना है, उसमें कैसे उसको बनाना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि डाउट यहाँ पर ये बस हो सकता है कि जो 15 नंबर में आपको दिया है इन का प्रयोग, तो इन का प्रयोग आपको पता है मे के लिए होता है। मे या इसमें जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं लोग, एट मतलब भी मे ही होता है और इन मतलब भी मे ही होता है। तो ये दोनों में कैसे हम लोग पहचान करेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देंगे, इन मीन्स भी मे सिर्फ होता है, ठीक है। किसी बड़ा स्थान दिया रहे, जैसे इंडिया दे दिया या फ्रांस दे दिया, ये सब एक बड़ा बड़ा कह सकते हैं स्थान है, ठीक है। तो इनके लिए इनका हमेशा यूज़ किया जाता है। अब इसमें ऐड लगा देंगे तो बेसिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे स्थान के लिए हम लोग जानते हैं ऐड का प्रयोग होता है, बट बड़े बड़े जो स्थान होते हैं उनके लिए सिंपल सा इन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मीन्स एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं लोग, जैसे ही लिव्स इन इंडिया, अभी मैं बताया हूँ इंडिया में लिव, वह जो भारत में रहता है, तो इन का प्रयोग इसमें में जो हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, मीन्स इंडिया एक बड़ा स्थान के लिए। आई प्ले इन मॉर्निंग मीन्स इन द मॉर्निंग, मैं खेलता हूँ मीन्स सुबह से खेलता हूँ, तो ये कह सकते हैं मैं सुबह में खेलता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी इज़ एन इन द रूम, तो क्या लिखते हैं वह कमरे में है, तो सी वॉज द साड़ी एंड वह साड़ी में थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इन का प्रयोग मैं बेसिकली आपको समझा चुका हूँ। देखिए इंटू का बात करें तो इंटू मीन्स होता है अभी मे। अब यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न होगा, इंटू मतलब ही मे, एट मतलब ही मे, ये क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न से दूर करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटू है, तो इंटू का मीन्स भी मे ही होता है, बट यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे बाहर के भीतर की ओर मीन्स जाने का भाव, एक वस्तु से दूरी वस्तु में बदलने का भाव इत्यादि को कहलाता है इंटू का वहाँ पर यूज़। अब एग्जाम्पल से आप कन्फ्यूज मीन्स कम्प्लीटली समझेंगे। अब इंटू बहुत सारे मीन्स बुक्स को आप रीड करते होंगे तो वहाँ पर समझेंगे। जैसे कि ही कम्स इनटू द रूम, वह रूम से निकला मीन्स बाहर से निकल कर आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो जो मीन्स इनटू का यूजेस हो रहा है, तो वो सिंपल सा यूजेस उसका बता रहा है। जैसे कि मैं
रूम से निकला तो वहाँ पर इंटू लगाएंगे, क्योंकि अभी आपको बताया है कि बाहर से जब अंदर जाएंगे और अंदर से बाहर जाएंगे तो वो जो इंटू का यूज़ किया जाता है। जो हीट होता है टर्न करता है वाटर से वेपर में, तो आप डिफाइन में पढ़े होंगे इवापोरेशन का, तो उसमें वेपर में चेंज करता है। तो ये कैसे करता है, इंटू वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया होगा कि इंटू किसके लिए यूज़ करते हैं लोग, इन किसके लिए यूज़ करते होंगे, ऐट किसके लिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा अब आपको डाउट नहीं होगा। मैं आपको बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा भी मिस ना हो, थोड़ा सा भी अनअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड समझ जाएं, इससे थोड़ा सा भी आपको दिक्कत ना हो। जैसे ऑफ का यूज़ करें, मीन्स का, की, के, ये होता है इसका हिंदी, तो आप हिंदी भी एक खाली देख लें। फिर देखिए अधिक, मीन्स अधिकार हो या माप तौल का बताए या कोई मटेरियल हो, अंश, करण, तो ये इत्यादि बहुत का जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग मीन्स कम्प्लीटली समझेंगे। राम वॉज द सन ऑफ द धरता, तो धरता मीन्स जो दशरथ है, कह सकते हैं उनका जो पुत्र है वो कौन है, राम है। तो दशरथ का पुत्र यहाँ पर राम है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो किसी का यहाँ पर मीन्स एक क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि अधिकार बता रहा है कि यही मीन्स जो दशरथ है, राम जो है वो मीन्स एक अधिकार बता रहा है कि दशरथ का ही पुत्र थे। तो ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ आएंगे। आई ब्रॉटेड अ किलोग्राम, मीन्स आई ब्रॉटेड अ किलो ऑफ शुगर, मीन्स उसने 1 किलो चीनी खरीदा। तो ये अक्सर ऑफ का यूज मटेरियल को भी यहाँ पर बताया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। जैसे दिस इज मेड अप फ्रॉम द वुड, लकड़ी से बना, ये सब यूजेस हो गए कुछ छोटे छोटे। फिर देखिए ऑन का यूज़, ऑन में आप क्या समझते हैं, ऑन का बात करें तो यहाँ पर देखिए पर होता है, ऑन का हमेशा यूजेस पर होता है, इसका कोई दूसरा नहीं होता है। ये वस्तु व्यक्ति को सटा हुआ मीन्स रखता है, स्थान पर भाव जैसे दो चीज़ों का रखता है। जैसे कि पुट द बुक जो को हम लोग पुट करते हैं टेबल पर, तो टेबल पर और बुक को दोनों को मीन्स कह सकते हैं वहाँ पर क्या है, दोनों का एक सतह बना रहा है। तो वहाँ पर किताब को टेबल पर रखो, तो ठीक मीन्स जो पुट द बुक ऑन द टेबल, तो ऑन किसके लिए लगा, टेबल के लिए। तो सिंपल सी बात है, टेबल का यूजेस हम लोग करेंगे। जैसे दे आर द सिटिंग ऑन द ग्लास, वह लोग घास पर बैठे हैं, तो बैठे हैं सिंपल सी बात है, बैठे हैं तो वहाँ पर किस पर का यूज़ आया। सिंपल से जब पर कभी भी आ जाए तो आप ऑन यूज़ करेंगे। क्लियर, यहाँ पर आपको छोटा सा भी डाउट नहीं होगा। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर किया जाएगा तो वहाँ पर मीन्स सॉल्यूशन जब बना किया जाएगा तो वहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट्स को हम लोग देखा जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, ओवर। तो ओवर से क्या समझते हैं कि ऊपर, ओवर के नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि किसी के ऊपर बताया जा रहा है, मीन्स किसी के ऊपर। जैसे ओवर, मैं इसके ऊपर हूँ, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे कि ज़्यादा तुम ओवर स्मार्ट मत बनो। तो जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मीन्स किसी के ऊपर मत बनो। सटा हुआ, छटा हुआ, ये सब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं, देयर वाज द अम्ब्रेलाज ओवर हैड द हेड, उसके सिर के ऊपर एक छता है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल से आप स्पष्ट हो जाते हैं, मीन्स जो इसके ऊपर मीन्स सर के ऊपर क्या है, एक छता है। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझ जाते हैं। सेंस से लेते हैं तो सेंस से होता है, सेंस इसका नाम से ही पता चलता है, सेंस और फॉर। तो ये देखिए दोनों आपको कन्फ्यूज़न का बताया, सेंस और फॉर का यूज़। तो ये भी मैं आपको मीन्स कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। देखिए सी का जो होता है हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, या के पहले मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, बस इतना याद रखेंगे। ये तो आपको याद है कि सेंस मीन्स होता क्या है, से। ठीक, टू का यूज़ देखते हैं लोग। टू का यूज़ हमेशा किस लिए होता है, टू का यूज़ होता है की ओर या बाकी समय का भाव इत्यादि को बताता है। जैसे कि आई एम गोइंग्स टू। अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होता है, टू और टू वार्ड में। जैसे कि एक स्पेलिंग में बता रहा हूँ, टू वार्ड्स, दोनों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। देखिए एक तो टू वार्ड होता है और एक टू होता है। जो टू और टू वार्ड का दोनों का अर्थ होता है मीन्स की ओर, किसी की ओर बताता है कि इसकी ओर, टू और मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, देखिए टू इज इन दिस। तो ऐसे मीन्स दोनों टू और टू वार्ड का दोनों का अर्थ होता है क्या, के ऊपर मीन्स की ओर। ठीक है, तो के ओर दोनों का अर्थ होता है। तो अब देखिए ये मीन्स टू और टू वार्ड का यूज़ आपको यहाँ पर थोड़ा देर में आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जो टू होता है वो हमेशा बेसिकली आप ध्यान रखेंगे, जो मीन्स जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में पहले मैं आपको टू का समझाता हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल,
मैं स्कूल की ओर जाता हूँ, मीन्स वहाँ पर मैं स्कूल की ही मतलब जाने का बात कहाँ क्या है यार, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आई एम गोइंग मीन्स जाना कंटिन्यूअस है क्योंकि आईएनजी है, सिंपल सी बात है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो देखिए ये स्कूल ही जा रहा है, जब टू लग जाएगा तो कन्फर्म यहाँ पर सेंटेंस ये बताएगा कि ये जो बच्चा जा रहा है मीन्स कोई भी जा रहा है तो वो स्कूल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा टू जब लगा, वहीं टू की जगह पर मैं टू वर्ड लगा दूँ तो यहाँ पर देखिए क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, मीन्स क्या चेंजेस हो रहा है। ये तो स्कूल तो जा रहा है बट स्कूल नाम के लिए जा रहा है और बगल से निकल गया, समझिए एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। तो टू वर्ड जो लग गया तो कंफर्म नहीं होता है सेंटेंस कि ये जो स्कूल जा रहा है वो स्कूल ही जा रहा है। ठीक है, तो टू का यूज़ किया जाता है तो कन्फर्मली बता देता है कि ये स्कूल ही जा रहा है। बट टू वर्ड यूज कर दिए तो ये कन्फर्म किया कि ये वो स्कूल तो जा रहा है बट स्कूल जाते में कहीं बगल से निकल जाएगा सिनेमा हॉल में। तो ये इसका डिफरेंट हो जाता है। तो आपका यूज़ भी सेंटेंस जब करेंगे तो उसमें आपको कन्फर्मली समझा देंगे। फिर भी देखते हैं यहाँ पर मीन्स 22 नंबर में क्या कह रहा है। तो 22 नंबर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये कन्फर्म यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, ये भी अंडर का यूजेस बताइए, फिर विथ का यूजेस बताइए। तो इससे आपको डरना नहीं है, राइट। तो डरना नहीं है, बेसिकली ये बहुत मीन्स कह सकते हैं बहुत आसान है। जैसे कि अंडर मीन्स हो गया के नीचे, मीन्स से किसी का समय बताना। द कैट और द टेबल, ये सब जो अंडर फॉर द 18 ये किसी का अंडर है। यहाँ पर के किसी के नीचे बता रहा है, तुम मेरे अंडर हो मीन्स मेरे नीचे हो, मेरे नीचे क्लास में हो, ये ऐसे कुछ कह सकते हैं। विथ के साथ, के से द्वारा या मीन्स द्वारा का यूज़ किया जाता है। ही प्लेज विथ हैज़ अ फ्रेंड, ही प्ले करता है विथ हैज़ अ फ्रेंड। ठीक है, वह अपने दोस्त के साथ मीन्स क्या करता है, वह अपने दोस्त के साथ खेलता है। तो यहाँ पर विथ लगा, सिंपल सी बात है। आई रॉट अ राइट अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ। तो इसके साथ देखेंगे ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही साथ है। विथ जहाँ भी लग जाएगा, मेरे और आपके बीच में विथ लग जाएगा तो मेरा और कॉम्बिनेशन आपका एक साथ हो जाएगा कि मैं और आप फ्रेंड हैं। तो ये फ्रेंड जो है आपस में ही एक फ्रेंड है। ठीक है, तो ये विथ का यूज़ हो गया। तो ही कट द मीन्स एप्पल को काटा जा रहा है किसके द्वारा, चाकू के द्वारा। तो यहाँ पर बता रहा है, द्वारा भी आपको समझा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं समझ लेने। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या करना है, मीन्स 24 में विथ इन का यूज़ करना है। विथ इन का कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए विथ आउट और विथ इन का दोनों का यूज़ आप समझेंगे ध्यान से। मीन्स विथ इन का यूज़ होता है के अंदर, किसी के अंदर मीन्स बताता है कि विथ मेरे अंदर, यहाँ पर मीन्स आई विल कम विथ एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा। ठीक, तो इन लगेगा। और आउट में बात करूँ तो विथ आउट कब लगेगा, के बाहर। ठीक है, आउट का मतलब बाहर, इन का मतलब अंदर, ये कंफर्म हो जा रहा है। द पेन इज मीन्स जो पेन है वो विदाउट अ नील, बिना नील के मीन्स जो कलम है वो बिना नीब जो होता है उसके बिना है। तो ये आउट विदाउट हो गया। ठीक, वी कांट वी लिव विदाउट अ फूड, मीन्स हम लोग फूड के बिना नहीं रह सकते हैं। तो बिना जिसमें भी सेंटेंस में आ जाए तो आप कंफर्म समझिएगा कि विथ आउट का यूज़ किस में होता है। ठीक है, और विथआउट का यूज़ कहाँ होता है। अब देखिए कुछ मीन्स स्पेशल हिंट, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सम कुछ स्पेशल हिंट्स वर्ड्स बताते हैं, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, जिसका यूज़ देखेंगे ध्यान से। जहाँ एट का संबंध ए स्मॉल एक्सटेंशन मीन्स ए स्मॉल एक्सटेंट ऑफ द स्पेस और कोई टाइम बताए, और वहीं बात करें इन का तो कोई संबंध बताए या कोई इसमें भी टाइम बताए। तो ये सब का यूजेस यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि एट और इन का यूज़ कैसे होता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो मैं समझाया हूँ उसी पर मीन्स फोकस करिए कि एट का कहाँ यूज़ होता है, इन का कहाँ यूज़ होता है। तो मैं बताया हूँ एट का किसी बड़े स्थान के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में कोई शहर हो गया, मीन्स कैसे, जैसे कि आई लिव इन बरगजवा, या कोई कह सकते हैं कोई स्टेशन का नाम, आई लिव इन नियर द स्टेशन। ऐसे कुछ पॉइंट, इन दो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं लोग, मीन्स आउट का यूज़ करते हैं लोग। और वी विल, तो आई जैसे कि यहाँ पर ही का मीन्स आई, और पटना और दिल्ली इंडिया, ये सब का यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं लोग, इन में। क्यों, क्योंकि ये बड़ा स्थान है, हम लोग जानते हैं लोग इन का जो यूज़ होता है किसी बड़ा स्थान के लिए, और ऐड का जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है,
सिंपल सी बात है। एट उसमें कोई छोटे-छोटे स्थान होते हैं उसमें यूज़ होता है। इन का बात करें तो इन और इनटू का भी मैं बता चुका हूँ। इसका यूज़ेज़ कहाँ होता है, जैसे कि फ्रॉग होता है विल बी, जो फ्रॉग होते हैं इन विल, और फ्रॉग विल इनटू द वेल। तो इनटू और मीन्स बताया हूँ कि इनटू जो होता है किसी अंदर और बाहर निकलने का, वो सब मीन्स कहलाता है। तो ये कुछ समरीज बाय मीन्स विथ बाय भी आपको समझा चुका हूँ। विथ का यूज़ कहाँ होता है, बाय का यूज़ होता है कहाँ। सेंस फ्रॉम का यूज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंस यूज़ और फ्रॉम का यूज़ कैसे होता है। फॉर का यूज़, जो सेंस होता है वो एक फिक्स पॉइंट बताता है टाइम का, और जो फ्रॉम होता है वो बताता है कि इस जगह से यहाँ तक, या मीन्स कह सकते हैं जैसे कि आई लिव फ्रॉम इन दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये फ्रॉम का यूजेस हो जाता है कुछ। जो यहाँ पर बेसिकली आपको बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे लोग कुछ इसके क्वेश्चंस, जो मीन्स क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, जो इस वर्ड को बेसिकली से आपको ध्यान देना है। जो एग्जाम मीन्स इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपको कन्फर्म कोई वर्ड भी कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसी के अनुसार, फेयर ऑफ, सिर्फ आपको सुन लेना है और ध्यान देना है। भयभीत हो गया। गोस्ट का बात करें तो भूत हो गया। और फिर बात करें एग्री का तो सहमत हो गया। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का बात करें तो प्रस्ताव हो गया, किसी का प्रस्ताव रखना, बिलॉ के संबंध रखना। ब्लेंड अंधा, या कह सकते हैं फॉल्ट, खामियां, और भी कह सकते हैं केयर धारा रखना, केयर्स ध्यान रखना। कन मीन कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन किसी को कहते हैं, किसी को बधाई देते हैं, तो उस वक्त क्या हमें बोलना चाहिए, कंग्रेचुलेशन। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद होगा ऑलरेडी, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो इसी से एग्जाम में कुछ पूछते हैं वर्ड्स, जो आप कंफ्यूजन हर बार हो जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमारा पहला जो है वो है सक्सेस। तो सक्सेस मीन्स होता है सफलता। कंस्टेंट मीन्स होता है मीन्स बना होना। या फिर क्लोज का बात करें तो ध्यान मीन्स धनियस्ट, या कह सकते हैं धनिश, धनिश। या फिर डैल का बात करें तो व्यापार। डैल का फिर बात करें तो वर्ताव करना, किसी के बारे में वर्ताव, किसी किसी के बारे में वर्ताव जो करते हैं लोग। फैथफुल का बात करें तो मीन्स पालतू जानवर, ऐसे फैथफुल कह सकते हैं। जो फाउंड होता है प्रिय होता है। ठीक। एंड बात करें इंटरेस्ट का, बात करें तो रुचि हो गया कि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। ठीक। मीन जियोलस का बात करें तो ईर्षालु कह सकते हैं। ठीक। लुक का बात करें तो देखना। ऑब्लाइज्ड मीन्स आभारी। परफॉर्म अधिक। चाह, ये सब कुछ रिप्लाई हो गए हैं, जवाब देना। सेटिस्फाई संतुष्ट। सॉरी दुखी। सरप्राइज, श्योर, आवश्यकता। ये कुछ वर्ड्स हो गए। ट्रू सच्चाई, ये सब को आपको एक बार देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे लोग, जो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं वर्कशीट्स यहाँ पर, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल में वर्कशीट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा कंफ्यूजन समझेंगे लोग। इससे एग्जाम में रिलेटेड आपका आता है इन का यूज़, एट का यूज़, ऑन का यूज़, ये सब। देखिए ही लिव्स डैश बिहार। तो अब ध्यान से अब देखेंगे कि बिहार जो होता है वो हम लोग जानते हैं लोग कोई स्थान है, कोई बड़ा स्थान है कि छोटा स्थान है, ये कन्फ्यूजन आप दूर करिए। सिंपल सी बात है, बड़ा स्थान है, स्टेट है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं लोग जो इन होता है वो हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, किसी बड़े स्थान के लिए। आपको मैं बताया हूँ। ऐड जो होता है वो छोटा स्थान के लिए यूज होता है। ऑन मीन्स ऑन जो होता है वो पर के लिए यूज होता है। तो सिंपल सा बात है, पर तो होगा नहीं। मीन्स आई लिव, मैं मीन्स किस में, बिहार पर, यू मीन्स उसके ऊपर तो रहता नहीं हूँ। तो यहाँ पर इन जो होगा वो परफेक्टली आपका राइट होगा, क्योंकि आपको दो कन्फ्यूजन होगा, एक तो इन में होगा, एक एट में होगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इन जो हमें वो होता है हमेशा बड़े स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, और एट जो होता है वो छोटे स्थान के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इन यूज़ हो जाएगा। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और बाद में समझ भी सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर समझ लेते हैं तो बहुत आसान है। आई लिव डैश, आई लिव डैश आहार। मीन्स आहार कहने का मतलब कोई जगह का नाम होगा,
जैसे कि मैं लिव करता हूँ, तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे ये कोई जगह का नाम है। जैसे कि मैं कह दूँ कोई मीन्स शहर का, जैसे कि नरकटियागंज हो गया, ये सब गोरखपुर तो बड़ा देश हो गया। छोटे-छोटे जैसे घर मीन्स टाइप्स के देश होते हैं, टाइप्स ऑफ, तो उन सब का जब जगह रहेगा तो वहाँ पर हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटा देश है, मीन्स कोई छोटा स्थान है। एट हम लोग जानते हैं, हम लोग छोटा स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, ऑन तक कर नहीं सकते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें मीन्स बी नंबर में हमारा एट यूज हो जाएगा। यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। 9 नंबर में चलते हैं लोग, तो 9 नंबर में देखते हैं लोग, द फन इज द, मीन जो फन होता है इज डैश माई हेड। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, फैन, जो फैन होता है वो हमारे सर के ऊपर होगा। एट मीन्स ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है। एट मतलब जानते हैं उसका ही पर होता है। और बात करें यहाँ पर ओवर का अर्थ, तो ओवर मीन्स आपको पता है कि ऊपर, मैं बताया हूँ कि ऊपर मीन्स किसी के ऊपर, तो माई हेड के ऊपर है, तो सिंपल में हम लोग क्या लिखेंगे लोग, उस पर ओवर लिखेंगे। ये क्लियर हो गया आपको, ओवर हो गया। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर में ओवर। फोर्थ नंबर में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होगा। देखिए, ही इज राइटिंग अ पेन, मीन्स किसके साथ, मीन्स अ पेन, यहाँ पर डैश हो गया। वाई मीन्स पेन के द्वारा लिख रहा है, या विथ के साथ लिख रहा है, या फ्रॉम से, पेन से लिख रहा है। तो ये मीन्स कह सकते हैं यहाँ पर जब भी, मीन्स यहाँ पर देखिए जब भी कंटिन्यूअस रहता है, ध्यान से देखिए, जब भी कंटिन्यूअस रहेगा तो वहाँ पर समझिएगा विथ का ही यूज होगा। तो विथ मैं पेन से के साथ लिख रहा हूँ, मीन्स पे के द्वारा भी होता है, इसलिए उसमें हमारा विथ होगा अगर कंटिन्यूअस रहता है तो। और वहीं कोई पास्ट रहेगा या प्रेजेंट रहेगा तो उसमें हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं लोग। तो यहाँ तक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर में बात करें तो देयर इज़ अ बुक, राइट, देयर इज़ अ बुक। अब ऑन द टेबल, किसी भी टेबल मीन्स टेबल पर ही रखें तो सिंपल से एट होगा नहीं, ओवर होगा नहीं, ऑन ही होगा, ऑन लिखेंगे लोग, क्योंकि टेबल के ऊपर हम लोग बुक रखते हैं। सी ब्रॉट इट, तो वह खरीदता है क्या, मीन्स वह खरीदती है एक मीन्स 10 रुपये में, तो मीन्स यहाँ पे 10 रुपये में खरीदती है। ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल, फॉर 10 रुपये हम लोग कह सकते हैं, नोटिस करिए। या फिर हम लोग ऑन कर सकते हैं, ऑन मीन्स होता है पर, 10 रुपये पर, तो वो मीन्स नहीं कर सकते, विथ भी नहीं कर सकते, तो सिंपल सा फॉर 10 रुपये में फॉर द खरीदे हैं, ठीक है। 10 नंबर में बुक जो होता है रिटर्न करता है, मीन्स अगर आप देखेंगे जो कोई भी बुक का रिटर्न का मैं बताया हूँ, लिखा गया है किसके द्वारा, बाई के द्वारा, मेरे द्वारा लिखा गया है, आपके द्वारा लिखा गया है, तो वाई का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं लोग 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में हमारा कह रहा है इन जम्प्ड द रिवर, ही जम्प द रिवर। तो अब ध्यान से इसमें देखेंगे कि जंप का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन पहले देखते हैं लोग, इन दिया है, इनटू दिया है, ऑन दिया है। तो इसमें से नोटिस करिए कि क्या हो सकता है, सोचिए, वीडियो को पॉज कर उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए, ही जम्प्ड, जम्प्ड का बात करता है, तो वह जम्प्ड करता, मीन्स देखिए डैश यहाँ पर है, ऑन द हो सकता है, इसमें मीन्स द के बाद पहले उसमें ऑन लगता है, ऑन लग मीन्स लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनटू लगा सकते हैं, या इन द भी लगा सकते हैं, इन द रिवर। बट यहाँ पर आप देखेंगे वो हम लोग जो ऑन था वो जाने थे लोग कि मीन्स ऑन किसी के ऊपर, जस्ट ऊपर हम लोग जब मीन्स फन करते हैं, जब ईडी आपका लगा रहेगा तो सिंपल सा ऑन लगाएंगे। इन द रिवर से तो के अंदर से तो जंप करेगा नहीं, ऑन कुछ सेंस भी लगाना है। देखिए, ऑन लगाएंगे उसके ऊपर से जंप करता है, तो सिंपल सी बात है। 9 नंबर भी देख लेते हैं लोग। 9 नंबर में हमारा कर रहा है ही कम्स टू ट्रेन, ही कम्स मीन्स सॉरी टू नहीं है, मीन्स ही कम डैश ट्रेन, तो डैश ट्रेन किसके ट्रेन से, तो यहाँ पर मीन्स किसके द्वारा, मीन्स क्या यूज होगा, आप नोटिस करिए क्या ऑप्शन दिया है हम लोग, पहले देखेंगे लोग। ऑप्शन 8 का किस में दिया है, 8 का हम लोग देख चुके, 9 का विथ दिया है, ऑन दिया है, बाई। विथ के ट्रेन के साथ ही आएगा, ये भी तो हो सकता है ट्रेन पर आ सकता है, ट्रेन के ऊपर से भी आ सकता है, या के मीन्स ट्रेन के द्वारा भी आ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें बाय, ट्रेन के द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो वह आता है किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा। व्हाट इज द ट्रेन, व्हाट इज द ट्रेन मीन्स सॉरी व्हाट इज द टाइम डैश इज योर वॉच, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर सिंपल से बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय लगा सकते हैं, या इन योर वॉच, या विथ योर वॉच, मीन्स बताइए।
कमेंट कीजिए जल्दी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। बाई क्यों होगा, क्योंकि व्हाट इज द टाइम मीन्स टाइम क्या है, और आपके वॉच मीन्स टाइम कितना है आपके वॉच में। तो आप बाई यहाँ पर मीन्स किसी के द्वारा बता रहा है कि इतना है, राइट। 11 नंबर बात करें तो ही इज सीटिंग, ING है, सीटिंग कर रहा है किस पर, इन इन द रूम, इन द रूम में सीटिंग कर रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन में मीन्स आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा जो चैनल होता है मोनेटाइज हो पाता है, और ये वीडियो होता है अच्छी तरह से रन कर पाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।